से अपन ने कुछ ऑब्जर्वेशन लिया कि भाई जो जब हम एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल को तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स a प्लस बी का होल पावर 5 निकालो, तो क्या मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, दो टर्म होंगे, ठीक है। देखो ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा हुआ है और a माइनस बी का होल क्यूब भी पढ़ा हुआ है। पहले बता रहा हूं, अरे बाइनोमियल का मतलब यही होता है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स होना, बाइनोमियल टू टर्म्स। समझ आ रहा है क्या? इतना आसान घटिया पंक्ति कर रहे हैं हम लोग बस इसे पढ़ के, ठीक है। बहुत पर एक चैप्टर काफी मजेदार होने वाला है, ठीक है। यहां देखो भाई, आपने स्क्वायर कैलकुलेट करना सीख लिया है, आपने क्यूब कैलकुलेट करना सीख लिया है, इवन आप 8th 9th से सीख रहे हो और इसके आपने एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया होगा। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला भैया 98 का स्क्वायर बताओ, तो बोलेंगे भैया इट्स टू इजी, 98 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 2, और यहां आप क्या ठोक देते हो बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो निकाला हुआ रे, ये तो 9वीं क्लास का है, हाँ बिल्कुल 9th क्लास का है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा इसको हम 98 को 90 प्लस 8 भी तो लिख सकते हैं, पर हमने 100 ही क्यों चुना बच्चे? 100 इसलिए चुना क्योंकि 100 का कोई भी पावर निकालना बहुत ज्यादा क्या होता है, आसान होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। या लाइक सपोज कोई बोल रहा है 1001 का क्यूब निकालो, 1001 का क्यूब निकालो, तो यार ये काफी टीडियस काम हो जाता है। 1001 इंटू 1001 इंटू 1001, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो, आप डायरेक्ट क्या लगाते हो बच्चे, फॉर्मूला लगाते हो, है ना। और इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हो, 1001 कैन बी रिटन एज 1000 प्लस 1 का होल क्यूब, और यहां पे आप लगा दीजिए a प्लस बी का होल क्यूब। हमने 1000 इसलिए चुना क्योंकि 1000 का कोई भी पावर निकालना बहुत ज्यादा क्या होता है, आसान होता है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नहीं बता दो, कोई दिक्कत वाली बात है तो नहीं है ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, 98 का स्क्वायर तो ठीक था, 98 का पावर 6, 98 का पावर 6 ना निकल जाएगी ना, क्यों भाई? अरे 98 को 6 बार ही मल्टीप्लाई करोगे हट यार, 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पहले बता रहा हूं। इंटू 98 इंटू 98, क्योंकि दो को ही मल्टीप्लाई करो इतना बड़ा नंबर आएगा, फिर 98 से करो इतना बड़ा आएगा, फिर 98 से करो पता नहीं कितना बड़ा आएगा, है ना। भाई जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, मैथ की यही ब्यूटी है कि जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो हम खोज करते हैं और कोई अच्छा चीज निकाल लेते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए। मैथ की ब्यूटी यही है, तो बहुत बढ़िया। ये चैप्टर हमें क्लियर करेगा जब हाइयर पावर हो। अच्छा पावर को अपन ना इंडेक्स कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे a प्लस बी का पावर n है, तो n हमारा इंडेक्स कहलाएगा। जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, बहुत लार्ज हो, तो हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, वही बाइनोमियल थ्योरम देगा। बट बिलीव मी, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, जो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम तुम्हें करवाने से पहले, वो फॉर्मूला बताने से पहले मैं तुम्हें महसूस करवा दूंगा कि वो आया कैसे। समझ आ रहा है ना, वो आया कैसे? यार साफ सिंपल बात, देखो a प्लस बी का पावर n, n कोई भी इंटीजर या कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, पर आपके सिलेबस में एक रिस्ट्रिक्शन है कि +1 में सिर्फ हम n को, खासकर एनसीईआरटी लेवल में क्या लेंगे, n को पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। रैशनल, इसे n नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, n फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम सबके लिए, ऐसी बात नहीं है, पर आपके सिलेबस में सिर्फ वहां तक है जहां तक अपन n पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो यार, एक ना हेडिंग बनाता हूं मैं आपको, आपके लिए एक हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, कि बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस।
बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस एक्चुअली जब मैं a प्लस बी का होल पावर 0 लेता हूँ, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर बट इट्स नॉट अ नेगेटिव, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। a प्लस बी का पावर 0 लूंगा तो क्या आएगा आंसर 1। एनीथिंग रेज टू पावर 1, सॉरी एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या देगा बच्चे 1 देगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब देखो भाई a प्लस बी का पावर अगर मैं 1 दूं तो a प्लस बी आएगा, आया ना। a प्लस बी का पावर 2 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अरे हाँ या ना भाई, देखो कई लोग ऐसे याद करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मैं भी ऐसे लिखता हूं पर मैं जानबूझकर ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन करना है, अरे आगे पीछे लिखने से जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद होगी भाई, ठीक है। मैंने गुनाह तो नहीं कर दिया कोई, नहीं ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हाँ भाई a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। भैया श्री भैया जी a प्लस बी का होल पावर, क्या अपन इसको ऊपर कर लेते हैं, यहां नीचे लिख लेंगे है ना, ऊपर कर लेते हैं। यहां देखो a प्लस बी का होल पावर 4 होगा तो कैसे करेंगे, एक काम करो ना, इसको ऐसे लिखो a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल पावर 3, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। a प्लस बी एज इट इज रहने दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अरे भाई बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और a प्लस बी का होल पावर क्यूब हमें पता है क्या है भाई, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बहुत बढ़िया बच्चे, अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले a को भिड़ाओ सबसे, तो हो जाएगा a का पावर 4 प्लस 3a क्यूब b प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, प्लस ab क्यूब। a को सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया, बहुत बढ़िया। अब बारी है b की, तो जब मैं b को मल्टीप्लाई करवाऊंगा ba क्यूब, अच्छा b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा यानी 3a स्क्वायर b स्क्वायर, और b यहां मल्टीप्लाई करूंगा b क्यूब हो जाएगा 3ab क्यूब, ठीक है। और b यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा b का पावर 4। अब इनको लाइक टर्म्स को ऐड करके देख लेते हैं, लाइक टर्म्स को क्या करके देख लेते हैं, ऐड करके देख लेते हैं। a का पावर 4 और कहीं है नहीं है, a का पावर 4, a क्यूब b वाला ढूंढो भाई, a क्यूब b एक और है इधर 3a क्यूब b 1a क्यूब b, टोटल हो गया 4a क्यूब b। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला ढूंढते हैं, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, टोटल हो गया 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी क्यूब वाला ढूंढते हैं, ए बी क्यूब वाला, एक ये हो गया ए बी क्यूब और एक ये हो गया ए बी क्यूब, और कहीं है क्या नहीं, तो टोटल हो गया 1 प्लस 3 4ab क्यूब। अब b का पावर 4 वाला ढूंढते हैं, b का पावर 4 एक ही है तो b का पावर 4 आ गया। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? अरे ऐड ठीक किया ना मैंने, चलो बहुत बढ़िया। कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन में चलते हैं, ठीक है भाई। जब पावर 0 है ना तो कितने टर्म है, 1 टर्म है, यानी जब इंडेक्स 0 है तो 1 टर्म है, जब इंडेक्स 1 है तो कितने टर्म है 2। जब इंडेक्स का मतलब पावर भाई, जब इंडेक्स 2 है यानी पावर 2 है तो टर्म 3 है, जब पावर 3 है तो कितने टर्म है 4, जब पावर 4 है तो टोटल कितने टर्म है 5। पूरे बाबा इतना पता लग गया, इतना पता लग गया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में, ठीक है, कितने टर्म होंगे, जितना इंडेक्स है, मान लो n इंडेक्स है तो टर्म क्या होगा n प्लस 1। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, कतई जहर। अब देखो भाई, ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन ये था हमारा, और क्या ऑब्जर्वेशन है, और क्या है बताओ, एक से ध्यान दो। दूसरा ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। होल पावर कितना है 1, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, ठीक है ठीक है ठीक है। होल पावर 2 है तो a का पावर 2 है, a का पावर कुछ नहीं है 1 1, 1 प्लस 1 2 और 2, सभी टर्म का इंडिसेस का सम भी क्या होगा 2 होगा। सभी टर्म में a और b यानी जो वेरिएबल है उनके अगर मैं पावर का सम करूं तो वही आएगा जो कि बाइनोमियल का पावर था, इंडिविजुअल टर्म्स का भी पावर वही आएगा। अच्छा यहां देख लो, यहां कितना पावर है 3, तो इसका पावर क्या है 3। आप लोग भैया इसका 2 है, अरे भाई तो इसका 1 है ना, तो 2 प्लस 1 3,
1 + 2 3 और 3, एक चीज समझे आप। जैसे यहां देखो पावर क्या है 4, तो यहां भी 4 है, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4 4। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं। तो यहां से अपन ने कुछ ऑब्जर्वेशन लिया कि भाई जो जब हम एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल को तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पावर से हमेशा एक ज्यादा होता है। ठीक है, अगर पावर n है तो टर्म्स कितने होंगे, n+1 होंगे। ठीक है, ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि हर एक टर्म में जब मैं वेरिएबल्स जैसे a और b के पावर को ऐड करूंगा तो बाइनोमियल के पावर के इक्वली आएगा। ये भी हमने देख लिया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। एक और ऑब्जर्वेशन है, यहां ध्यान देना भैया। मुझे एक बात बताओ, यहां पे देखना a का पावर हाईएस्ट है 2, फिर a का पावर 1 हुआ, फिर a नहीं है मतलब a का पावर 0 हुआ, तो a का पावर घट रहा है और b का पावर बढ़ रहा है। b का पावर यहां b नहीं था, यानी b क्या था 0, b का पावर 0 था, और b का पावर 1 हुआ, फिर b का पावर क्या हो गया 2। अब यहां देख लीजिए ध्यान से, यहां देख लीजिए, देखो पूरा का पूरा पावर a को दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा का पूरा पावर किसको दे दो, a को दे दो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, और मतलब b क्या है, b का पावर क्या है 0। ठीक है, अब a का 1 से घटाओ और b का 1 से बढ़ाओ। ठीक है, a का फिर घटाओ यानी 3 से 2 करो और b का बढ़ाओ, a का घटाओ b का बढ़ाओ। ठीक है, b का और बढ़ाया और a का पूरा घट के क्या हो गया 0। समझ आया? तो इतना पता लग गया कि एक जो है, ठीक है, जैसे a + b का पावर n है तो a का पावर घटता हुआ जाएगा और b का बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो 3 ऑब्जर्वेशन थी हमारी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अरे क्लियर है क्या? अभी तक बाइनोमियल थ्योरम अभी तक हमने पढ़ा नहीं, क्यों है क्या थ्योरम, जस्ट हम थोड़ा सा विजुलाइज कर रहे हैं कि ये कैसे एक्सपेंड होता है। ठीक है बच्चे, कोई मुझे बोल दे, a + b का होल पावर 5 निकाल, तो क्या मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, कुछ ऑब्जर्वेशन था यहां पे से ना, यहां से उसको चकते हैं अभी हम, उसको चकते हैं। यहां देखो भाई, एक साइड मैं लिखने वाला हूं इंडेक्स और दूसरे साइड में लिखने वाला हूं कोफिशिएंट। ये हमारा इंडेक्स है, ये हमारा कोफिशिएंट्स है। जब इंडेक्स 0 था, जब इंडेक्स 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। ठीक है, अब देखो इसका, अच्छा जब इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट क्या है 1 है। कोफिशिएंट पता ना भाई किनको कहते हैं, जो इनके आगे लगे रहते हैं उनको कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे सिंपली क्या है 1। ठीक है, यहां पे कोफिशिएंट क्या है, इसके आगे भी 1 है और इसके आगे भी क्या है 1, तो यहां भी 1 है, तो इसको मैं इस 1 के आगे ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ये 1 के आगे, ये 0 के आगे लिखा मैंने, ये के आगे लिखा, ये मैंने 1 के आगे लिखा, अब मैं लिखूंगा 2 के आगे। ठीक है, 2 के कोफिशिएंट ध्यान देना, जब इंडेक्स 2 है तो उसके कोफिशिएंट क्या है, यहां कोफिशिएंट क्या है भाई 1, यहां 2, फिर दोबारा 1। ठीक है, 1 to 1। ठीक है, 1 2 1, 1 to 1। जब इंडेक्स 3 है तो ध्यान देना, इंडेक्स 3 है तो कोफिशिएंट क्या है 1 3 3 1, 1 3 3 1। ठीक है, जब इंडेक्स 4 है तो ध्यान देना कोफिशिएंट, इसके आगे कुछ नहीं है 1 है, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कोई पैटर्न हम देख पा रहे हैं क्या? ये है, क्या कोई पैटर्न यहां पे देख पा रहे हैं क्या? हमें ये देखना है कि अगर कोई इंडेक्स 5 के लिए बोल दे, 5 के कोफिशिएंट के लिए बोल दे, यार सपोज अब देखो a + b का पावर 5 लिख के दिखाएंगे अब हम। ठीक है, मेन कोफिशिएंट पता लगना चाहिए, क्या पता लगना चाहिए? कोफिशिएंट। तो यार कैसे, एक पैटर्न कैसे जा रहा है कि भैया जी यहां देखिए, अगर इंडेक्स 5 आ गया, इंडेक्स आ गया 5, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा कोफिशिएंट, इसके लिए क्या होगा? तो एक पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है, स्टार्टिंग भी 1 से हो रहा है और एंड भी क्या हो रहा है 1 पे।
को, है ना, कोई भी इंडेक्स ले लो, चाहे इंडेक्स 1 लो, 2 लो, 3 लो, कोई भी a प्लस बी का कोई भी पावर लो, उनका जब आप एक्सपेंड करोगे उनका कोफिशिएंट 1 से स्टार्ट होगा और 1 पे ही खत्म होगा। तो या तो पता लग गया ये भी 1 से स्टार्ट होगा और ये भी 1 पे क्या होगा, खत्म होगा। ये भी 1 से स्टार्ट होगा और 1 पे क्या होगा, खत्म होगा। एक पैटर्न देखना, एक पैटर्न देखना, ठीक है। मुझे एक बात बताना, ठीक है, स्टार्टिंग 1 से होगा, ठीक है। जब इंडेक्स 1 है तो स्टार्ट भी 1 एंड पे भी 1, यहां बीच में तो कुछ नहीं है। जब इंडेक्स 2 था तो 3 टर्म होने थे, कितने टर्म होने थे, 3, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 1 एंड में 1, बीच वाला कैसे पता करें, 1 + 1 2, ऐसे देखो 1 + 1 2, एक उल्टा ट्रायंगल बना के देखो 1 + 1 2। अच्छा जब इंडेक्स 3 है तो 4 टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे, 4। स्टार्टिंग में 1 एंड में 1, बीच वाला कैसे पता लगेगा, यहां देखो, यहां ट्रायंगल बना के देखो 1 + 2 3, 2 + 1 3। जब अच्छा देखो इंडेक्स 4 है बेटा, है बच्चे, इंडेक्स 4 है तो स्टार्टिंग 1 से होगा एंड भी 1 पे होगा, ठीक है। और बाकी के 3 कैसे पता लगेंगे, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, ठीक है। तो भाई 5 वाला भी पता लग जाएगा ना, स्टार्टिंग का 1 एंडिंग का 1, बाकी जो बचे 4, तो 1 + 1 क्या देगा, 5, 4 + 6 क्या देगा, 10, 6 + 4 क्या देगा, 10, 4 + 1 क्या देगा, 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पता लग गया। इंडेक्स 5 का कोफिशिएंट हमें पता लग गया, 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1। अब ध्यान दो, कोफिशिएंट पता लग गया और हमने देखा था कि इसका पावर हाईएस्ट होता है, पूरा का पूरा पावर 5 होता है, ए का पावर 5, बी का पावर कुछ नहीं, ए का पावर घटाओ यानी 4 करो और बी का पावर 1, ए का पावर घटाओ 1 से और बी का पावर 1 से बढ़ाओ। यह है क्या समझ, अरे लुल्लो यहां बी का पावर कुछ नहीं है तो बी का 0 है यार, ठीक है। ए का पावर घटेगा और बी का बढ़ेगा, ठीक है। ए का पावर अब क्या हो जाएगा, पावर 4 था, अब हो जाएगा 3 और बी का 1 से और बढ़ जाएगा 2, अब ए का पावर 2 हो जाएगा और बी का पावर 3, ए का पावर 1 हो जाएगा या सिंपल ए लिख दो और बी का पावर 4। और यहां देखो, यहां तो 1 था, ए का पावर अब हो जाएगा 0 और बी का पावर 5, तो ए का पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो यहां पे बी का पावर 5, क्योंकि ए का पावर 0 1 होता है या बी का पावर 0 क्या होता है, 1, ये है। यानी भैया जी कोई हमें a + b का पावर 12 बोल दे तो ये अच्छा इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है जो नाम है पास्कल, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल। तो क्या पूरा 12 इंडेक्स तक हमें पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कोफिशिएंट क्या आ रहा है, क्योंकि पावर तो हमें पता लग गया ना, ए का पावर 12 रखोगे, बी का 0, ए का पावर 11, बी का 1, ए का पावर 10, बी का 2, समझ आ रहा है, इस तरीके से चलोगे। कोफिशिएंट है ना मेन, कि कोफिशिएंट कैसे निकाले, कोफिशिएंट निकालने के लिए पूरे ट्रायंगल बनाओगे, भाई ये तो और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा या नहीं होगा। तो इसी का एक ऑल्टरनेटिव है, मतलब इसी को ऑब्जर्व करके जो बनाया गया उसे बनाया, वो है बाइनोमियल थ्योरम। क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। अब मैं तुम्हें करवाने वाला हूं महसूस कुछ चीजें। तो मेन भैया कोफिशिएंट को लिखने का एक पैटर्न बता दो, तो डेफिनेटली हम मतलब कि कोई भी बाइनोमियल हो, कोई भी इंडेक्स हो, तो डेफिनेटली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो मेन कोफिशिएंट को लिखने का एक पैटर्न के लिए हम कॉम्बिनेशन की हेल्प लेंगे बच्चे, कॉम्बिनेशन की हेल्प लेंगे, कॉम्बिनेशन। ओके नाउ लिसन, एनसीआर पिछले चैप्टर में अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हें जाके पढ़ना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला होता है और इसका मतलब क्या होता है सब पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। अच्छा वो होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि NCN 1 होता है और NC0 भी बेटा 1 होता है। यार कहने का मतलब क्या है
कहने का मतलब है, मान लो ना जैसे 2C2 आ गया, जो n है वही r है, तो डेफिनेटली 1 देगा। या जैसे 2C0 आ गया कि n कुछ भी हो पर r 0 हो, तो ये भी क्या देगा, 1 देगा। और डेफिनेटली ये आप एक्सपेंड करके देख सकते हो, फॉर्मूला लगा के देख सकते हो, 1 1 ही आता है। ठीक है, बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, 1 को आप कैसे लिख सकते हो? 0C0, 0C0 1 ही होगा। अरे NCN 1 होगा। इसको क्या लिख सकते हो? 1C0, और इसको लिख सकते हो 1C1। NC0 NCN 1 1 होता है। इसको लिख सकते हो 2C0 NC0 1 होगा, 2C1 इसको लिख सकते हो 2C1। ला, तुम्हें कैलकुलेट करके चाहिए ना, लो भाई तुम्हें कैलकुलेट करवा देता हूं। 2C1 देखो, 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, अरे NCR क्या होता है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल ना, n फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का यानी r फैक्टोरियल, अब ऊपर में से नीचे वाला है यानी n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। तो n फैक्टोरियल, r की जगह 1 है, 1 फैक्टोरियल, और 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल है बेटा, 1 फैक्टोरियल 1 होगा, और यहां भी 1 फैक्टोरियल 1 होगा। अरे क्योंकि 2 माइनस 1 1 आएगा, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 इंटू 1 क्या आ गया, 2। तो 2C1 2 आएगा। तो क्या मैं 2 को 2C1 नहीं लिख सकता, और इसको मैं 2C2? मैं सोच कैसे रहा हूं, देखो मैं n की वैल्यू वह रख रहा हूं जो इंडेक्स है, ठीक है। अगला n की वैल्यू मैं 3 रखूंगा, इसको 3C0 दूंगा, और मैं स्टार्ट 0 से कर रहा हूं और जा n तक रहा हूं। r की वैल्यू देखो 0 से स्टार्ट हो रही है, n तक जा रही है। तो ऊपर वाला n की वैल्यू फिक्स है 3, 3C0 3C1 3C2 3C3। 3C0 इसको लिख सकते हो आप 3C1, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 3C2, और इसको 3C3। इसे आप कैलकुलेट करके देख लो, 3C1 को डेफिनेटली 3 आएगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ऊपर क्या लिख रहा हूं, जो इंडेक्स है वही लिख रहा हूं मैं, और r की वैल्यू 0 से n तक जा रहा है। यहां क्लियरली पता लग गया होगा मेरे बच्चों को कि भैया 4C0 4C1, समझ आ रहा है, 4C2 4C3 4C4। अगला क्लियर है? इंडेक्स कितना है, 5। इंडेक्स कितना है, 5। नहीं आया समझ? तो 5C, अरे घटियापंती है ये बस। 5C0 5C1 5C2 5C और 5C, अरे यार 5C5 लिख लो इसको। भैया जी अब तो आपने कमाल कर दिया, मजा आ गया। जैसे मान लो पावर 7 लिखना है, क्या लिखना है, a प्लस बी का पावर 7 लिखना है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना है। कोफिशिएंट के लिए 7C0 से स्टार्ट करोगे, a का पावर पूरा का पूरा रखो 7, और b का पावर क्या रखो 0, ठीक है। अब 7C1, अच्छा a का पावर घटाओ यानी 7 से 6 बनाओ, और b का पावर बढ़ाओ। a का पावर घटाना है, b का पावर बढ़ाना है, ठीक है। अगला कोफिशिएंट 7C2, a का पावर 6 से क्या कर दो 5, और यहां कर दो b का पावर 2। 7C3, a का पावर 4 b का पावर 3, 7C3 है। अब 7C4, a का पावर 3 b का पावर 4, a का पावर घटा रहे हो और b का क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। 7C5, अब a 3 था, अब a 2 हो जाएगा, b 4 था, b 5 हो जाएगा, b बढ़ा रहे हो और a घटा रहे हो। 7C6, a का पावर 1 हो जाएगा और b का पावर 6 हो जाएगा, और 7C7, a का पावर 0 हो जाएगा और b का पावर 7 हो जाएगा, खत्म। और इनको हम इन कोफिशिएंट्स को कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल, तो ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम है, ओ माय गॉड, कोई नहीं। ओके नाउ लिसन, बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉपर तरीके से लिखने से पहले ना कोई भी एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं। कोई भी क्या दे देता हूं बच्चे, क्वेश्चन है कोई भी, 2x
+3y के पावर 6 को इवेल्युएट करो। भाई आता है हमें, आपने सिखा दिया भैया, आता है हमें। कैसे? यहां देखो 2x + 3y का पावर 6। अरे a की जगह 2x है और b की जगह 3y है और n की जगह क्या है 6। ठीक है, तो भैया पहले कोफिशिएंट लिखने पे काम करो। 6c0 और 2x का पावर पूरा 6 और 3y का 0। पहले का पूरा पावर और दूसरे का 0 पावर। ठीक है, अब क्या करो, 6c 1 जाओ, पहले वाले का पावर 6 से 5 करो और दूसरे वाले का 0 से 1 करो, है ना। पहले वाले का पावर घटाओ और दूसरे वाले का बढ़ाओ। बहुत बढ़िया। अब 6c2, 2x का पावर 4, 3y का पावर 2, 6c3, 2x का पावर 3। इसे घटाना है और इसे क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो 3y का पावर बच्चे कितना हो जाएगा 3, 6c4, ठीक है, 2x का पावर जल्दी बताओ भाई, एक से एक नशे करके आया इधर। ठीक है, और 3y का पावर 4। अरे लुल्लो घटाना है ना और इसका बढ़ाना है, क्या करी जा रहे हो कि कहां ध्यान है ईशान जी आपका। ओके ओके, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1। एक और मजेदार चीज बताने वाला हूं मैं आपको, पता है क्या, जानोगे तुम लोग, थोड़ा क्या करोगे जान के, चलो मैं बता ही देता हूं। अरे बता ही देता हूं भाई, 6 अरे चलते मत जाना, चलते जा रहे चलते जा रहे, जब r n इक्वल हो जाए ना रुक जाना है। ठीक है यहाँ देखो 2x का पावर 0 और 3y का पावर 6। कोई दिक्कत है या कोई दिक्कत नहीं है। लिसन केयरफुली, लिसन। एक और चीज आप नोट कर सकते हो जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी इसके बाद। अब चलते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में। किसमें? बाइनोमियल थ्योरम में। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम भैया जी, a + b का पावर n है जी, है a + b का पावर n। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जितना मर्जी उतना बड़ा। ठीक है, स्टार्ट किससे होगा, nc0। a का पूरा पावर क्या देना है n और b को क्या देना है 0। क्या मैं n को n-0 नहीं लिख सकता? लिसन, यहां देखो 6 को मैं 6 - 0 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना, यहां ध्यान देना थोड़ा। हाँ, 6 को 6 - 0 लिख दिया मैंने। 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 6 - 1, 6 - 1। तुम्हें लग रहा है कि यहां पे क्या हो रहा है, n-r हो रहा है, n-r पहले वाले में और दूसरे वाले में सीधा r जा रहा है। ओके, कहने का मतलब क्या है, 4 कैसे आया होगा, 6 - 2। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बातचीत? मैं वही कह रहा हूं। तो अगला जैसे nc1 जाएगा तो a का पावर n-1 आएगा और b का 1। नहीं समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे यहां देखो यार, यहां देखो, ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 6c4 है तो 2x 6 - 4 और जो 3y था वो डायरेक्टली 4, क्योंकि 6 - 4 ही क्या होता है 2। वही तो कर रहा हूं मैं, पहले वाले में n-r, पहले वाले में n-r और दूसरे वाले में r। समझ आ रहा है, नहीं आया समझ? ठीक है, जैसे nc2 है भैया जी, तो a का पावर n-2 और b का पावर 2 और लास्ट कहां तक जा सकता है, n तक। तो a का पावर n-n जो कि 0 आएगा, जो कि क्या आएगा 0। ठीक है, और b का पावर n। अरे हाँ या ना? देखो यार, b का पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, तो इसको आप सिंपल nc0, बस मैं सच बताऊं तुम्हें, सच बताऊं, nc0 क्या होता है 1, तो a का पावर n बचा। ठीक है, या nc1 है, nc1 एक्चुअली n होता है, पता आपको, चलो वो सब छोड़ो।
तुम्हें आई होप बाइनोमियल थ्योरम यूज करने आ गया होगा। अरे हाँ या ना, किसी भी क्वेश्चन में आपको अप्लाई करने आ गया होगा। अच्छा n माइनस एन क्या हो जाएगा 0, यानी a का पावर 0 और a का पावर 0 तो क्या होता है 1, ठीक है। तो यानी a भी क्या हो गया 1, बचा क्या b का पावर n, और NCN भी क्या होता है 1 प्लस 1 b का पावर n। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है। लिटरली अगर आप सोच रहे हो कि इसे रट्टा मारना है तो एक नंबर के मूर्ख हो आप, ठीक है। चीजें भी है ना, पूरा पूरा महसूस करवा दिया, बाकी मर्जी आपकी, ठीक है। कोई शंका है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। पिंकी को लेते हैं थोड़ा सा। कुछ नोट करने वाली बात क्या है भाई, क्या तुम देखो a प्लस बी के होल पावर n को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। समेशन, समेशन क्यों? क्योंकि टर्म्स क्या हो रहे हैं आपस में ऐड ही हो रहे हैं, टर्म्स क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, सम हो रहा है उनका, ठीक है। आप बोलोगे कि c के सर में तो फिक्स है n, पर यहां पे r है, मान लो r की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और एंड होती है n पे। a का पावर n माइनस r आता है ऊपर में से नीचे वाला, और b का पावर r। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता? क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। यहां तक कोई डाउट है बताओ। देखो एक छोटा सा, इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मजा आने वाला है कि अभी आगे है टॉपिक, ये नहीं कि बाइनोमियल खत्म हो गया आप क्वेश्चन अप्लाई करना है, नहीं, बहुत मजा आएगा। कई स्पेशल केसेस जो मैं आपको करवाऊंगा, पर ये हल्का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि आप बाइनोमियल कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, एनसीईआरटी में से चक लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से चक लेते हैं। बहुत सारी चीजें बतानी है मैंने आपको, वैसे तो सिंपल एक्सपेंड करना है इसको एग्जाम्पल 1 को। और देखो बाकी के एग्जाम्पल हम तभी कर पाएंगे जब हम सारा थ्योरी अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, फिर में देखेंगे क्या करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 कितना आसान है बच्चे, कितना आसान है, ठीक है। अगर आप 9th क्लास को बोल दो, 9th 10th को बोल दो ये कैलकुलेट करो, वो बोलेंगे भैया पागल हो गए हो क्या। पावर 4 तो सिखाया भी नहीं हमें, पावर 3 तक सिखाया है, पर हमें पता है हमें क्या यूज करने आता है, बाइनोमियल। नहीं आ रहा समझ? हाँ भाई, एक्स स्क्वायर 3/x का होल पावर क्या है 4। पूरा बाबा, अबे एक जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह क्या है 3/x है। घंटा डर रहे हो तुम लोग यार बेफालतू में, बताओ। इसका होल पावर 4 है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। सिंपल क्या भाई, 4c 0 से स्टार्ट करो, 4c 0, a की जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 0 और 3/x का 0। अगला 4c 1 एक्स स्क्वायर 4 माइनस 1 n माइनस r, है ना देवांशी बेटा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे 3/x का पावर 1, 4c 2 एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2 और 3/x का पावर 2, ठीक है। फिर अगला 4c 3 एक्स स्क्वायर 4 माइनस 3 और 3/x का पावर 3, ठीक है, बढ़िया। अब लास्ट 4c 4 तक जाना है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 4 और 3/x का पावर 4, ठीक है, खत्म। अरे वहीं पे रुक जाना ना जब r किसके इक्वल हो जाए, n के। मजा आ रहा है? अब देखो भाई, मैंने आपको पहले बताया 4c 0 क्या होता है 1 होता है, nc 0 क्या होगा 1, तो ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया। इसका पावर 0 ये भी क्या हो गया, चलो यार लिख देता हूं, ये 1 हो गया, ये x का। अच्छा यहां ध्यान दो, स्क्वायर 4 माइनस 0 4 होगा, ठीक है, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 तो उसे क्या बना देगा बच्चे, 1 बना देगा, ठीक है बेटा, ठीक है। 4c1 4 होगा भाई, यकीन नहीं है कैलकुलेट करके देख लो। 4c1 देखो 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल, समझ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 और 3/x का पावर 1 है तो एज इट इज। 4c2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अरे पता ना मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं एनसीआर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यार, n फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल फिर n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, बताओ
कितना आसान सा तो है, नहीं आया समझ? ठीक है, अरे लुल्लो आ रहा है समझ? ठीक है, एक्स स्क्वायर, ओए 4 में से 2 हो गया पूरा बाबा। 3 का पावर 2 क्या होता है 9, और इसका एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 से 3 भी 4 होता है, पता आपको? इतना तो कैलकुलेट करके पता लग गया है। चलो जो भी है, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, अब 4 माइनस 3 क्या होगा 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर 4 माइनस 3 क्या होगा 1, 3 का पावर 3 कितना होगा 27, 3 का क्यूब, और एक्स का लास्ट वाला क्या बचा, लास्ट वाला बचा हुआ है हमें 2 मिनट बच्चे। एनसीएन यानी 4 से 4 भी क्या होगा 1। ठीक है, इसका पावर तो 0 ही हो गया यार, मतलब एक्स स्क्वायर का होल पावर, क्योंकि 4 में से 4 गया 0। ठीक है बच्चे, 3 का पावर 4 कितना होता है 81, 3 का पावर 4 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 81 बाय एक्स का पावर 4। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ओ माय गॉड, जब पावर का भी पावर होता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 4 जा एक्स का पावर बच्चे कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है बढ़िया यार, 4 फैक्टोरियल है, देखो 4 फैक्टोरियल को ना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे जाके रोक दो, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल एज इट इज था। प्राची इतना तो आपको बताया था, याद है? ठीक है, इसे कैंसिल हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर का पावर 3 कितना हो जाएगा एक्स का पावर 6, और 3 बाय एक्स तो था ही। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल पे रोक दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल है, और इसको तो खोल दो 2 इंटू 1। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स का पावर 4 हो जाएगा, और 9 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं आराम से कर रहा हूं, तुम थोड़ा फास्ट कर सकते हो। ठीक है, पर एक पहला क्वेश्चन है तो आराम से कर रहा हूं। ठीक है, यहां देखो 4 फैक्टोरियल है तो इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ 3 फैक्टोरियल पे इसे रोक दिया मैंने। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर है 27 बाय एक्स क्यूब। ओके, ओए एनीथिंग रेज्ड पावर 0 क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो भले एक्स स्क्वायर का पावर 0 है तो क्या देगा 1, 1 1 1, 81 बाय एक्स का पावर 4। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, एक्स का पावर 8। ठीक है, अब ध्यान दो, 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 3 जा 12, और एक्स का पावर 5 बचा ना, कट के क्या बचा एक्स का पावर 5 आया ना, बढ़िया। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 4 जा ओके, 2 2 जा 4। ओके, नाउ लिसन, 2 3 जा 6 9 जा 54, तो यहां आ जाएगा 54। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर को काट दो, एक्स का पावर 4 से एक्स का पावर 2 आ गया तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया। ओके, 4 इंटू 27 अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 54 108 आई थिंक 108। ठीक है, 4 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 है तो कितना आएगा 108। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को काटोगे तो नीचे बचेगा इस बारी एक्स, तो 108 बाय एक्स और प्लस 81 बाय एक्स का पावर 4, यही आपका आंसर है। ठीक है, इतना आसान चीज है बाइनोमियल, इतना आसान। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दो, पक्का कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ग्रेट, गुड।